आप गंगा जल बांटने की बात कर रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं कि माँ गंगा का जल आप घर घर बांट रहे हैं, लेकिन क्या आप उस पर भी तो देखिए जिसलिए आपको जनता ने चुना है। अगर किसी के घर के सामने गड्ढा है, रोड खराब है, उसको नगर निगम के अधिकारी या सरकारी विभाग के लोग परेशान कर रहे हैं, उसका अगर कार्य घूस देने से हो रहा है, तो क्या वो सुखी है? नो न्यूज़ ओनली व्यूज पर दोस्तों आज हमारे साथ हैं जबलपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा, और बातें नहीं मुद्दों पे बात करने की बात है। फागुन आ गया, मौसम बदल रहा है, होली का त्योहार भी आने वाला है, दीपावली निकल गई, महाकुंभ भी संपन्न हो, लेकिन जबलपुर की जो विकास की धारा है वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है। अमरीश भाई, हम आपका स्वागत करते हैं, और मुद्दा आपको हमने बताया कि प्रदेश से लेकर देश तक की स्थितियों में एक युवा एक जो सपना देखता है अपने शहर का, अपने देश का, अपने प्रदेश का, उसके सपनों का क्या हो रहा है? देखिए गंगा भैया, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि आज जबलपुर शहर, जिसे भारतीय जनता पार्टी को भर भर के यहाँ के लोगों ने वोट दिया है, पार्षद से ज़्यादा बहुमत में महापौर कांग्रेस से निर्वाचित है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के हो गए, विधायकों को चुना, सांसद को लगातार 30 सालों से यहाँ के जबलपुर शहर की देवतुल्य जनता चुनती आ रही है। लेकिन आज देखिए वर्तमान स्थिति जबलपुर शहर की कि ट्रिपल इंजन की सरकार नगर निगम में है। चूंकि मैं जबलपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष का मुझे दायित्व दिया है अपनी पार्टी में, तो मेरा दायित्व है सबसे पहले नगर निगम की खामियों के बारे में बात करना और जनता की समस्याओं को उठाना। आज जबलपुर शहर में आप देखिए विकास पूरी तरह से बंद है। हमारे शहर के प्रथम नागरिक महापौर जो कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते थे, वो ये कहते हुए जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था कि हमें शहर को विकसित करना है, शहर को विकासशील शहर बनाना है, पूरे मध्य प्रदेश में हमारा जबलपुर शहर नंबर 1 हो, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। लेकिन असल में हम तब भी बोलते थे कि व्यक्तिगत स्वार्थों के पीछे उन्होंने पार्टी छोड़ी है, और अब धीरे धीरे सत्य हो रहा है, क्योंकि एक साल में ऐसी कोई उनकी उपलब्धि नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के महापौर बनने के बाद कि वो कोई एक्स्ट्रा फंड लेके आए हों, शहर विकसित हो। आज आप देखिए पूरे जबलपुर शहर के विकास कार्य बंद पड़े हैं। जबलपुर के इतिहास में पहली बार किसी आयुक्त महोदया ने ये लिखित में जारी किया है कि फंड की कमी ना होने के कारण विकास कार्य, अन्य मत के विकास कार्य को हम नहीं स्वीकृत कर सकते, कोई भी फाइल ना बनाई जाए। मतलब आप देख लीजिए, एक तरफ मुख्यमंत्री जी जबलपुर आते हैं, कहते हैं कि हम जबलपुर शहर को महानगर की श्रेणी में लाएंगे और नंबर 1 बनाएंगे, इंदौर के बराबर खड़ा करेंगे। लेकिन क्या ऐसे इंदौर के बराबर खड़ा होगा कि आज एक सड़क है जो उत्तर मध्य विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से एक है, जहां पे हजारों श्रद्धालु लगभग हर सोमवार को दर्शन करने आते हैं, घूमने के लिए सैलानी भी आते हैं। कचरा सिटी का मार्ग, जहां हमारे उत्तर मध्य विधानसभा के सम्मानित विधायक जी का भी निवास है। सेवक, आप सेवक कह सकते हैं, वो अपने आप को सेवक कहते हैं। वो तो अब जनता चुनाव के समय पता लगेगा कि सेवक थे कि विधायक थे कि जनप्रतिनिधि हैं, वो भविष्य के गर्त में है। लेकिन आज आप 1 साल होने के बाद भी स्वीकृत सड़क पिछले 8 माह से उसका कार्य बंद है, सिर्फ भुगतान के कारण। एक तरफ सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। क्षेत्र में विधायक किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के। आज आप देखिए ऐसे लेबर चौक की सड़क का काम भी तब चालू हुआ जब विपक्ष ने दबाव बनाया कि जो स्वीकृत कार्य है उसे तत्काल चालू किया जाए। ठेकेदार ने काम चालू किया और आप देखिए स्थिति की 25% कार्य होने के बाद ठेकेदार ने काम बंद कर दिया। और ये वो काम है जिसका भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ फंड आया हुआ था, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद का। ये कोई जबलपुर नगर विकास का मद नहीं था, ये भाजपा की सरकार ने भेजा गया मद था। अब वो मद आया है कि नहीं आया है वो भी जांच का विषय है कि झूठी घोषणाएं करके टेंडर ठेकेदार बेचारे ले लेते कि इसका फंड हमारी प्रदेश सरकार से आएगा, पैसा आएगा, बाद में नगर निगम फंड का रोना रोता है। या तो निगम उस राशि जो फंड के नाम से जो फंड आया है उसको कहीं और खर्च करता है, या मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के चाहे वो कोई भी हो झूठी घोषणाएं करते हैं, चुनाव के समय लोगों को लॉलीपॉप देते हैं विकास कार्यों को। बाद में जब ठेकेदार कार्य उठाता है, काम शुरू करता है, तो निगम चूंकि वो एजेंसी होती है बनाने की, वो रोना रोता है फंड का। तो 2 पहलू हैं, या तो फंड आया है नगर निगम ने किसी और मद में खर्च किया है,
या फंड आया ही नहीं है। दोनों चीजों भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को जवाब देना चाहिए। लेकिन जवाब देना तो दूर, धर्म का आडंबर इस तरह से फैलाते हैं कि आम जनता उसी में फंसी रहे और विकास कार्यों के बारे में, आम युवाओं को, जबलपुर शहर के युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा उसके बारे में, हमारी छोटी छोटी समस्याओं को हल करने के बारे में चर्चा ही ना करे। जब भी वो आवाज उठाती है तो धर्म का ऐसा आडंबर फैला दिया जाता है कि जो विपक्ष आवाज उठाता है उसे धर्म का विरोधी बना दिया जाता है। अभी धर्म की बात की तो बहुत अच्छी बात है, कुंभ संपन्न हो गया 26 शिवरात्रि को, 26 फरवरी। हमारे सेवक जो हैं उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक, नेता नहीं बेटा, वो घर घर गंगा जल बांट रहे। क्या लग रहा है कि गंगा जल बांट के शहर के विकास कार्यों पे कहीं ना कहीं वो अपना पल्ला झाड़ लेंगे? देखिए, हमारे हर कार्य करने के लिए ईश्वर ने और हम मनुष्यों ने आपस में एक वर्ण व्यवस्था करी है, आपस में अपने कार्य को विभाजित किया है। निश्चित तौर से हर सनातनी को गंगा जल से बड़ा शुद्ध जल, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि गंगा जल हमारे घर आए। हमारे हर सनातनी के घर में वैसे भी गंगा जल रहता है। हर कार्य के लिए, चाहे वो जन्म से लेके मरण तक का कार्य हो, गंगा जल आवश्यक होता। हर सनातनी माँ गंगा में आस्था है और निश्चित तौर से मुझे लगता है जो भी सनातन धर्म को मानने वाला है वो माँ गंगा में एक बार जरूर डुबकी लगाया होगा। कुंभ में जाना, नर्मदा जी में, गंगा जी में डुबकी लगाना निश्चित तौर से हर सनातनी की इच्छा है और वो होती भी है। कुछ किसी कारणवश नहीं जा पाते, कुछ जाते हैं, बखान नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वर्तमान में, जो भी वर्तमान या पूर्व में, उनमें ये सोच है कि हम सनातन के नाम से हम धर्म का आडंबर दिखाकर लोगों को भटका दें और विकास की बात ना हो। यही हो रहा है हमारी इस विधानसभा में कि निश्चित तौर से हम उस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहते। वो धर्म का काम है, सनातन का काम है, वो अपना दायित्व निभाना चाहते हैं उस ढंग से, वो ठीक है। लेकिन आपको विकास कार्यों पे भी चर्चा जरूरी है क्योंकि आम जनता ने आपको उस विकास कार्य के लिए चुना है। अगर एक शिक्षक स्कूल में बच्चों को पढ़ाई ना कराकर जो उसके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसकी जानकारी या उसकी शिक्षा न देकर उसको आप धर्म के रास्ते धार्मिक बातें करेंगे तो धार्मिक बातों से आप स्कूल में पास नहीं होगा। धार्मिक बातों से आप धर्म, जो हमारे धर्मावलंबी हैं, जो जिनको प्रख्यात पंडित हैं, वो समय समय पे वैसे भी बच्चों को, युवाओं को, आम जनता को धर्म की बात बताते हैं, सही शिक्षा देते हैं जब उचित समय होता है। हर चीज, मेरा ये कहना, हर चीज का एक समय होता है। आज आम जनता ने अगर आपको चुना है तो उनकी सेवा करने के लिए, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए। निश्चित तौर से वो एक व्यवस्था, आप गंगा जल बांटने की बात कर रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं कि माँ गंगा का जल आप घर घर बांट रहे हैं, लेकिन क्या आप उस पर भी तो देखिए जिसलिए आपको जनता ने चुना है। अगर किसी के घर के सामने गड्ढा है, रोड खराब है, उसको नगर निगम के अधिकारी या सरकारी विभाग के लोग परेशान कर रहे हैं, उसका अगर कार्य घूस देने से हो रहा है तो क्या वो सुखी है? अगर वो सुखी नहीं है तो आप काहे के जनप्रतिनिधि हैं? अभी भीषण गर्मी की स्थितियां आने वाली, कई बस्तियों में पानी की कमी होगी, उस समय क्या टैंकर लेके पहुंचेंगे? ये तो भविष्य, हाँ, बिल्कुल, ये तो भविष्य बताएगा कि टैंकर लेके पहुंचेंगे। मुझे तो अभी तक की कार्यप्रणाली से नहीं लगता कि आम जनता भी कई चीजों में ऐसी परेशान है। मैं माननीय विधायक जी हमारे उत्तर मध्य विधानसभा के, उनके घर के सामने की रोड पिछले 1 साल से खराब पड़ी है। अगर वही उनकी सत्ता है, फंड की कमी का रोना नगर निगम प्रशासन रो रहा है, क्या विधायक जी ने संज्ञान लिया? जब विपक्ष उस सड़क पे गया, प्रदर्शन किए 2-2, 3-3 बार, तब विधायक जी का एक लेटर जारी होता है कि हमने माननीय मुख्यमंत्री से फंड मांगा। एक सड़क के लिए 2 करोड़ की राशि, जब नगर निगम आपकी सत्ता 10-10 करोड़ की मशीनों का टेंडर जारी कर रहा है, 10-10 करोड़ लाखों की मशीनों को करोड़ों में खरीदने के लिए जल्दबाजी में आप उनका वर्क आर्डर जारी करने की बात करते हो, वर्क आर्डर करते हो। जब विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसकी सत्यता प्रमाणित करता है तो वर्क आर्डर रोका जाता है। तब आपका फंड है आपके पास। अगर मान लीजिए विपक्ष आवाज नहीं उठाता तो शायद आज वो शहर में मशीन 10 करोड़ की आपको खड़ी होती। यही माननीय विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, महापौर जी हरी झंडी दिखाए होते। तब आप क्वेश्चन, तब आज आम जनता का 7 से 7.5 करोड़ रुपए विपक्ष ने आज बचाया है कि उसको वर्क आर्डर होने से रोका है। आज भी हम बोल रहे हैं कि उसका वर्क आर्डर हो रहा था, अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका खुलासा नहीं करते तो आज जबलपुर नगर निगम को 7 करोड़ का आम जनता की जो टैक्स की कमाई है
जो जनता टैक्स देती है अपनी गाड़ी कमाई अपनी मेहनत से, वो आज पूरी फिजूल खर्ची में जाता। और आपके पास 2 करोड़ की रोड बनाने के लिए पेमेंट देने के लिए ठेकेदार को भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है, उसमें फंड की कमी होती है। और जब मशीनें कोई भी चीज मशीनें या कोई भी अन्य सामान खरीदना होता है तो नगर निगम के नगर सत्ता के लोग पूरे इनकी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि एक राय होगा, एक टांग से वो चीज खरीदने में, चाहे वो कितने करोड़ की हो, लाख की चीज करोड़ में खरीदने के लिए तत्पर रहते हैं। यही हम बार बार बोल रहे हैं कि रोड नाली के लिए आपके पास फंड नहीं है और अनाप शनाप खर्च करने की जिसकी आवश्यकता शहर को नहीं। आज 11 मशीनें हैं रोड स्वीपिंग की, 9 मशीनें काम कर रही हैं, आपको कितनी सड़क में दिखती हैं? कोई भी 2 या 3 मशीनों से ज्यादा शहर में एक साथ निकलती ही नहीं है। आपने कभी 9 मशीनों को एक साथ निकलते नहीं देखा होगा। जबलपुर नगर निगम 6 विधानसभा क्षेत्रों के बीच में बड़ी दायरे में, पूर्व भी है, पश्चिम भी है, कैंट भी है, और ये अपना बरगी, पनागर, ये सारे विधानसभा का कुछ हिस्सा यहाँ पर है। सारे जनप्रतिनिधि मिलके भी अगर कोई विकास की बात करें तो संभव है कि शहर की समस्याएं हल हो सकती। बिल्कुल हो सकती हैं। सारे अगर 2 जनप्रतिनिधि विधायक, 2-3 विधायक अपनी सरकार पे अगर दबाव बनाएंगे, इतनी बार माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, आज तक किसी विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी का संज्ञान दिलाया कि जबलपुर शहर में फंड की कमी है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मांगा था, तो जैसी हम लोग को जानकारी लगी, कांग्रेस पार्षद दल ने बाकायदा कलेक्टर महोदय को लेटर दिया और उनसे निवेदन किया फोन पे भी कि कृपया हमको मुख्यमंत्री से मिलने दिया जाए। नगर निगम की आर्थिक स्थिति खराब है, जबलपुर शहर में विकास कार्य ठप हो चुके हैं, ठेकेदारों को भुगतान नहीं मिल रहा है और पूरी तरह से अराजक स्थिति है नगर निगम। हम लोग को समय नहीं मिला, हम लोग ने गिरफ्तार किया गया। उल्टा हम लोग जब जाने लगे तो पूरे शहर की मीडिया ने दिखाया था कि हम लोग गिरफ्तार किया गया। ये जो दायित्व हम बात कर सकते हैं, तो क्या विधायक, सांसद या महापौर मुख्यमंत्री जी से नहीं बात कर सकते कि हमारे शहर में फंड दीजिए? या तो फंड आ रहा है उसका बंदरबांट हो रहा है, या फंड नहीं आ रहा। दोनों चीजें मुख्यमंत्री जी की झूठी घोषणाएं साफ साफ दिख रही हैं। आप शहर आते हो पत्रकारों के सामने, हम जबलपुर को महानगर देंगे, हम जबलपुर में ये फ्लाईओवर स्वीकृत करेंगे, हम रोड बनाएंगे, हमारे जबलपुर शहर को हम इंदौर की तर्ज पर विकसित करेंगे। 1 साल से पूरे विकास कार्य ठप है। कमिश्नर ने लिखित में जारी किया कि फंड नहीं है, इसका मतलब कमिश्नर प्रदेश सरकार के अधीनस्थ होते हैं। एक फ्लाईओवर तैयार हो चुका है, उसको उद्घाटन की राह देखी जा रही है, तो क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये तो आपसी भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी हो सकती है। आप देख सकते हैं समय समय पे कि फ्लाईओवर निर्माण के बाद वहां पे दौरे करने के लिए अलग अलग गुटों में भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं। निश्चित तौर से उनकी आपसी मनमुटाव का नतीजा है जो आज शहर की जनता फ्लाईओवर निर्माण होने के बाद भी वो फ्लाईओवर का कार्य इसलिए धीमा किया जा रहा है कि उसके समय कौन उसका उद्घाटन करेगा, उस पर विवाद हो रहा होगा। वो एक उनकी पार्टी का अलग विषय, लेकिन उससे आम जनता भुगत रही है। क्योंकि और एक चीज, सबसे बड़ी चीज, आप देखिए फ्लाईओवर के नीचे जितने किलोमीटर में दायरे में फ्लाईओवर बना हुआ है, उसके पूरे नीचे ऊपर की स्ट्रीट लाइट पूरी बंद है। अगर फ्लाईओवर ऊपर लोग अगर नहीं जा रहे हैं, वो बंद भी रहे, समझ में आता है। सड़क की स्ट्रीट लाइटें बंद है, विवाद चल रहा है पीडब्ल्यूडी, एमपीबी और नगर निगम। मतलब आप समझिए, ये तीनों विभाग प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सरकार के अधीनस्थ हैं सरकार के, और इनके कोई जनप्रतिनिधि जो तीनों विभाग का समन्वय बना सकते हैं वो सरकार के लोग होते हैं। वो समन्वय नहीं बना पा रहे क्योंकि उनमें इच्छा शक्ति ही नहीं है। उन्हें आम जनता की पीड़ा दिखाई नहीं देती। अंधेरे में कई किलोमीटर तक आम जनता पैदल जा रही है, चोरी हो रही है, लूट हो रही है, असामाजिक तत्व डेरा डाल रहे हैं, अंधेरे का फायदा उठाकर हमारी माताएं बहनें निकल रही हैं। इससे बेटी बचाओ, माताएं हमारी चरण वंदन करना, इससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दिखावा है। आम जनता की समस्या इनको दिखाई नहीं पड़ती है। मैंने इसी विधानसभा की आपको समस्या बताई, आपके माध्यम से शहर के लोग भी देखेंगे कि उत्तर मध्य विधानसभा में रुके हुए कार्य, सबसे महत्वपूर्ण लेबर चौक से खान ब्यूरो की सड़क आप देख लीजिए, हमारी अहिंसा चौक से कचनार सिटी की सड़क, लीज के प्रकरणों में भी इसी विधानसभा के ही अंतर्गत आता है। राइट टाउन, गोल बाजार, नेपिया टाउन, जो 3 वार्ड के लोग प्रभावित हैं। विपक्ष हर बार दबाव बना के लीज के प्रकरणों की जानकारी लेता है और अधिकारियों पर दबाव बनाता है कि लीज के प्रकरण रिन्यूअल ईमानदारी से हो, जल्दी हो। उसके बाद फ्री होल्ड की प्रक्रिया जबलपुर शहर में बंद है। कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार से ही एक लेटर आया हुआ है जिसमें लीज फ्री होल्ड में किसको पावर मिलेंगे उसके बारे में अभी सोच विचार हो रहा है और आम जनता परेशान हो रही है। और हमारे सेवक हो, हमारे विधायक जी हो, हमारे नगर सत्ता के बैठे जनप्रतिनिधि हो, उनको आम जनता की समस्या नहीं दिखती कि आज आम जनता जो राइट टाउन, नेपिया टाउन, गोल बाजार जो सबसे ज्यादा शहर में टैक्स देती है, उसको डबल टैक्स दिखता है। लीज रेंट अलग देती है, वो नगर निगम का टैक्स अलग देते हैं और ईमानदारी से देते हैं। अगर पूरे जबलपुर शहर का सर्वे किया जाए तो जहां पर 100% टैक्स आता है, उसी क्षेत्र में राइट टाउन, नेपिया टाउन, गोल बाजार भी शामिल होता है।
उन क्षेत्रों के लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये किसी जनप्रतिनिधि को नहीं दिख रहा है। किसी ने मुख्यमंत्री से बात करना मुनासिब नहीं समझा, किसी ने संबंधित मंत्रालय में बात करना मुनासिब अभी तक नहीं समझा, और 3 महीने से जनता परेशान हो रही है। सैकड़ों फाइल, लगभग 150 से ऊपर फाइलें हैं जो लीज फ्री होल्ड के लिए पड़ी हुई हैं, पर यह हवाला दिया जा रहा है कि प्रदेश सरकार से लेटर आना है। ये कौन बात करेगा? जनता चुनती क्यों है? निश्चित तौर से आप धर्म के लिए काम करिए, निश्चित हर सनातनी का कर्तव्य है कि वो अपने धर्म की बात करे, धर्म के लिए करे, लेकिन हम 6-8 घंटा पूजा करें और हमारी जनता वहां परेशान होता रहे, ये भी भगवान नहीं बोलता। ईश्वर बोलता है कि जो आपको कर्म के लिए बनाया उस कर्म को प्राथमिकता से करिए, उस कर्म को ईमानदारी से करिए, उस कर्म के अंतर्गत आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, वो ईश्वरी पूजा है। अपना काम जो करना है, हम भी सनातनी, हम भी पूजा करते हैं 2 घंटे, लेकिन हम अपनी जनता को परेशानी ना हो, एक समय होता है कि उसके बाद हमें सिर्फ जनता के लिए देना है। तो मैं यही चाहता हूं कि आप सनातन की बिल्कुल बात करें। हम सब सनातनी हैं, गंगा मैया हमारी नस नस में बसी है, हर सनातनी पूजा करता है, हर सनातनी को गंगा मैया में डुबकी लगाना, हर सनातनी के घर में गंगा जल है, लेकिन उसके बाद ईश्वर भी कहता है कि कर्म ही पूजा है। अगर हम जिस दायित्व के लिए जनता ने हमें चुना है, अगर उससे हम पीछे हटेंगे तो ईश्वर हमको माफ नहीं करेगा। ये उन ईश्वरवादियों के लिए जो ईश्वर के बाद में बार बार ढकोसला करते हैं। ईश्वर को मानना और उसका दिखावा करना दोनों अलग अलग चीजें। निश्चित है कि विकास कार्य एक बड़ा मुद्दा है और आम जनता की समस्याएं, उनका निराकरण, ये भी एक राजनेता का धर्म है। धर्म व्यापक है, उसके मायने धर्म के, और बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि समय का एक दायरा है जिस पर हम बात कर रहे हैं। आने वाले समय में किस तरह की स्थितियां होंगी, विकास के क्या नए सिलसिले होंगे, लेकिन 3 इंजन की सरकार और शहर परेशान, इस बारे में विचार करने की जरूरत है। अमरीश मिश्रा जी ने आज जो मुद्दे रखे हैं वो जनता से जुड़े मुद्दे हैं और शहर के विकास से जुड़े मुद्दे हैं। नो न्यूज़ ओनली व्यूज पर अमरीश भाई आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। नो न्यूज़ ओनली व्यूज आपने मुझे बुलाया गंगा भैया, आपका हृदय से धन्यवाद। और आपके माध्यम से हमारी बात शहर की जनता देखेगी और शायद उन लोगों की नींद से वो जागें जो आम जनता के सेवक और आम जनता के कार्यों के लिए प्रति सजग रहने की बात करते हैं, पर सच्चाई आज आम जनता देख रही है। आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।